सोचिए जरा, एक पहाड़ जो इतना पुराना है कि शायद वक्त से भी पुराना हो, और वो अचानक एक कानूनी लड़ाई के बीच में आ जाए। जी हाँ, बात हो रही है अरावली की। ये सिर्फ उत्तर भारत की लाइफलाइन नहीं, आज एक बहुत बड़े खतरे में है। और ये कोई छोटा मोटा लोकल मुद्दा नहीं है, ये एक नेशनल क्राइसिस बन चुका। पर्यावरण के एक्सपर्ट्स इसे पता है क्या कह रहे हैं? अरावली के लिए एक मौत का फरमान। सोचने वाली बात है ना कि आखिर एक सादा सा अदालती फैसला इतना बड़ा तूफान कैसे खड़ा कर सकता है। बस यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक सिंपल सी लीगल डेफिनेशन एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम के लिए खतरा कैसे बन सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। इस पूरे संकट की जड़ है 100 मीटर का नियम। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई कानूनी परिभाषा को माना है और वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो ये है वो बदलाव जो सब कुछ बदल रहा है। अब से सिर्फ वो पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई आसपास के इलाके से 100 मीटर या उससे ज्यादा है। सुनने में तो ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना, लेकिन ये एक नंबर इस पूरी पुरानी पर्वत श्रृंखला का भविष्य तय कर देगा। और अब जो मैं बताने वाला हूं वो सच में चौंका देने वाला है। अरावली का 90% हिस्सा इस 100 मीटर के लिमिट से नीचे आता है। 90%। इसका मतलब ये हुआ कि रातों रात इतने एरिया एरिया ने अपना लीगल प्रोटेक्शन खो दिया। तो इस बदलाव का असर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। फैसले से पहले पूरी की पूरी अरावली रेंज को कुछ न कुछ कानूनी प्रोटेक्शन मिली हुई थी, लेकिन अब सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही प्रोटेक्टेड हैं। जो छोटी पहाड़ियां थीं उन पर अब माइनिंग, कंस्ट्रक्शन सबके लिए दरवाजे खुल गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अरावली इतनी जरूरी क्यों है? इन प्रोटेक्शंस के जाने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि बात सिर्फ कुछ पहाड़ियों की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये जो अरावली है ना, ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है। ये तो जिंदा इतिहास है, इतना पुराना कि शायद डायनासोर्स से भी पहले का। ये धरती की सबसे पुरानी माउंटेन सिस्टम्स में से एक है। और देखिए ये हमारे लिए क्या क्या करती है। ये एक नेचुरल बैरियर है, एक दीवार जो थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करने में सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ अनेकों जंगल, जीव जंतु और बायोडाइवर्सिटी है। बारिश को कंट्रोल करती है, क्लाइमेट को आराम देती है, और हाँ, दिल्ली एनसीआर की हवा को साफ करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो सोचिए, जब ये प्रोटेक्शन चली जाती है तो होता क्या है? एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। सबसे पहले छोटी पहाड़ियों से प्रोटेक्शन हटी, नए फैसले ने दरवाजा खोल दिया। फिर माइनिंग और पेड़ों की कटाई शुरू हुई, और इसका नतीजा धूल भरी आंधियां, पानी की कमी और बायोडाइवर्सिटी का खात्मा। ये एक के बाद एक होने वाली तबाही है। अच्छा, जब ये फैसला आया तो इस पर रिएक्शन भी जबरदस्त हुआ। जनता से लेकर पॉलिटिकल सर्कल्स तक हर तरफ इसकी आलोचना हुई। लोगों ने इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया। और फिर शुरू हुई #SaveAravali की लड़ाई। ये हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। जगह जगह लोगों ने, एक्टिविस्ट्स ने प्रोटेस्ट किए। यहाँ तक कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मुद्दे पर साथ देने के लिए अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल दी। राजनेताओं ने भी इसे पारिस्थितिक विनाश का निमंत्रण कहा, मतलब इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन को बुलावा। इससे साफ है कि ये चिंता सिर्फ एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स तक ही सीमित नहीं रही। तो अब आगे क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस फैसले को पलटा जा सकता है? अरावली का भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है। हाँ, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, लगातार पब्लिक प्रेशर बनाए रखना, प्रोटेस्ट्स और कैंपेन्स के जरिए, नई लीगल चैलेंजेस की भी संभावना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान्स पर और सख्ती से नजर रखनी होगी, और सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल लीडर्स को इसमें लगे रहना हो। और आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाता है। एक पहाड़ की असली कीमत क्या है? क्या वो सिर्फ उसके अंदर के मिनरल्स या जमीन की कीमत है, या फिर उस साफ हवा, उस पानी और उस जिंदगी में है जो वो हम सबको देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ अरावली के लिए नहीं, हम सबके भविष्य के लिए जरूरी है।